हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गरिमा एकेडमी। माय नेम इज रंजीत कुमार झा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन CNCT of Delhi worksheet 27 for class 9 science biology. Today is 10th September 2021. You have been provided two spaces here. One is for the name of the student. Write your name in that column provided here, and the other is for the name of the class teacher. Write the teacher's name here. The topic today we are going to discuss is tissue, especially meristematic tissue. You can see here there is something written, that is Jigyasa Didi, how do you do the cell in our body work, and do plant cells function the same ways as our cells work? किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है जिज्ञासा दीदी से कि हमारा सेल जो है हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, और प्लांट सेल भी उसी तरीके से काम करता है जैसे कि हमारे बॉडी में हमारे सेल काम करते हैं। चलो इसको हम डिस्कस करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सबसे पहले यहाँ हम रीड कर लेते हैं। ये पैराग्राफ कुछ लिखा है यहाँ पे, उसको पहले रीड करते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। ज्ञान, ये ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी से रिलेटेड उसका रिस्पॉन्स है, उसी का आंसर है। एज यू ऑलरेडी know that animals and plants both are multicellular organism. ये वर्ड है मल्टी सेलुलर, आपने पहले भी पढ़ा होगा, आपको पता है मल्टी सेलुलर, क्योंकि कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है, मीन्स एक ही सेल है, वो उनका कोई बॉडी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एक ही सेल है, लेकिन जो मल्टी सेलुलर है हम लोग हैं या अदर एनिमल्स हैं या प्लांट हैं जिनमें ना बहुत सारे सेल्स होते हैं, ये मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले जाते हैं। These are made up of many different types of cells. All cells are not able to perform all the functions. ये कह रहा है कि चूंकि जो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बहुत सारे सेल्स से बने हैं, तो सारे सेल एक ही काम तो नहीं करते, और सारे सेल एक ही तरह का काम तो नहीं करते ना। ऑल सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट जॉब्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास आंखें हैं देखने के लिए, तो हाथ में जो सेल है वो देखने का काम तो नहीं कर सकता ना, वो वही स्पेशलाइज सेल है जो आंखों में है, वो देखने का काम करती है, उनका स्पेशलिटी, उनका स्पेशलाइजेशन है देखना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि all cells are not able to perform all the functions. A group of cells that are similar in structure and performing same function are called as tissue. आपसे बाद में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what is tissue and what do you know about tissue? What do you mean about tissue? तो जब टिश्यू से रिलेटेड पार्ट में क्वेश्चन आएगा कि what is tissue, then you can say a group of cells that are similar in structure and performing same functions are called as tissue. Different types of tissue combine together to form an organ. ठीक है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, और अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग टाइप के टिश्यू से बने हुए हैं। हाथ है हमारा एक ऑर्गन है, पैर है ना, तो ये ऑर्गन्स अलग अलग टाइप के टिश्यू से बने हुए हैं। उसके अलावा और भी हमारा बॉडी जो है ये ऑर्गन सिस्टम है, बहुत सारे ऑर्गन को मिला करके हमारा बॉडी बना है। तो यही कहना चाहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन एंड व्हिच आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन दिस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना। एंड प्लांट्स and animals both have different types of specialized tissues and organs to perform a specific function. हमारे जो organs होते हैं अलग अलग organ specific वर्क करते हैं। जैसे चलने का काम, हमारा जो फीट है, हमारा जो फुट है वो चलने का काम करता है, हाथ से हम किसी चीज को पकड़ते हैं, तो ये हाथ के जो टिश्यू है वो इस तरह के स्पेशलाइज्ड वर्क में वो इसी तरह के काम करते हैं, स्पेशलाइज्ड है इस तरह के काम करने के लिए। तो चलो हम नीचे
पढ़ते हैं कि जो एनिमल है और प्लांट है उनके टिश्यूज में कुछ डिफरेंस होएगा, ठीक है? क्योंकि आप देखो जो प्लांट्स हैं उन उनके अंदर लोकोमोशन नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह वो चल के नहीं जाते हैं, एनिमल्स में होता है। तो प्लांट्स में और एनिमल्स के टिश्यूज में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस तो होएगा। उसके अलावा भी अदर डिफरेंसेस हैं, आपने पहले से पढ़ा होगा डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। आज स्पेसिफिक टिश्यू के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर भी ये देख लो लिखा है कि एनिमल टिश्यूज के बारे में, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यूज आर लिविंग। जो एनिमल टिश्यूज हैं वो उनके सारे के सारे पार्ट्स लिविंग होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो प्लांट्स के जो टिश्यूज होते हैं वो डेड सेल्स से बने होते हैं, मेड अप ऑफ डेड सेल्स। thus the growth in plant is restricted to a few parts only, they need less energy। अच्छा, जो एनिमल टिश्यूज हैं वो सारे के सारे लिविंग हैं, तो लिविंग थिंग्स को तो एनर्जी चाहिए होएगा। तो एनिमल जो टिश्यूज हैं या उनमें जो सेल्स हैं उनको एनर्जी चाहिए होगा क्योंकि वो लिविंग है, तो दे नीड मोर एनर्जी एंड देयर ग्रोथ इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल। जो एनिमल्स होते हैं उनके ग्रोथ बैलेंस्ड एंड कंट्रोल होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होता कि किसी का केवल हाथ ही बहुत बड़ा हो जाए, उसका पैर बड़ा ना हो, ठीक है? तो बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उसमें बैलेंस्ड ग्रोथ होता है एनिमल्स में। लेकिन प्लांट्स में देखो कि उसमें जो ग्रोथ होता है इस तरह से बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं होता है। जो उसमें क्या होते हैं कि प्लांट की हाइट देखो बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा होता है ना? बहुत ऊंचा हो सकता है, कोई एक टहनी बहुत बड़ी लंबी हो सकती है ना? Some tissues keep on dividing throughout the life of the plant and next is plant tissue can be grouped into two types। जो ये प्लांट टिश्यू हम को पढ़ने जा रहे हैं, ये दो तरह के टिश्यू हम पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कुछ लिखा है इधर, उसको पढ़ते हैं पहले। लिखा है कि प्लांट ग्रोज थ्रू सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट्स ओनली, it is due to presence of the dividing tissues। These type of tissues are called meristematic tissues। These tissues have the ability on dividing। They are of three types। देखो ये जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ होती रहती है और थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है। एनिमल्स में थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ नहीं होती, ठीक है? तो ये जो प्लांट में जो ये थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ हो रहा है, उसके लिए उसने बताया, इसमें ये लिखा है कि इनकी जो ग्रोथ है वो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से है, क्योंकि ये लगातार डिवाइड होती रहती है। डिवाइड होने का मतलब ये है कि एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे से तीसरा, चौथा, मतलब आपने सेल थ्योरी तो पढ़ा ही है उसमें, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ में। इस सेल जो है डिवाइड होकर के, मान लो इसमें भी बहुत सारे सेल होंगे, फिर भी डिवाइड होकर के थोड़ा सा ऐड होता जाएगा, थोड़ा और ऐड होता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा, है ना? ऐसे बड़ा होता रहता है ये, ठीक है? तो ये कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं और इनकी साइज बढ़ती रहती है। तो पहला जो टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यूज में से, वह है एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल का मतलब होता है जो टॉप पे है। ये आपको पता है कि प्लांट का ये पार्ट जो है ग्रो करता रहता है, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट बढ़ती रहती है। तो कहता है इट इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज tips of the root and the stem and cause the increase in their length। ठीक है? जो इसकी अंदर ना इसके रूट भी होंगे, मैं देखता हूँ इसमें इमेज है नहीं है, नहीं बनाया है। रूट भी जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर अपनी जो लेंथ है वो बढ़ाता रहता है और डीपर अंदर जाने की कोशिश करता है, ठीक है? इसलिए वहां भी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं, ये कहाँ का प्रेजेंट होता है याद भी रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो ये पूछेंगे कि एपिकल मेरिस्टेम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो दोबारा से सुन लो, ये टिप्स ऑफ द रूट होते हैं, स्टेम्स होते हैं प्लांट में। मान लो
इधर अगर स्टेम्स होता, एक ब्रांच बना होता, उस ब्रांच में की भी जो पेड़ की दिखती है उनकी टहनियाँ बढ़ती जाती हैं, तो उसके भी टॉप में ये एपिकल मेरिस्टेम्स होंगे, जिसकी वजह से उनकी साइज जो है, उनकी लेंथ बढ़ती जाती है। फिर नेक्स्ट वन इज इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स। जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स है, इधर देखो इन्होंने पॉइंट करके बताया आपको, ये ठीक है, ये लीफ है, ये देख लो, लीफ है ये हाँ, ये ज्वाइंट हुआ है इस प्लांट से, ठीक है। तो जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स है, वो कहाँ प्रेजेंट है, आप खुद ही देख लो, वो प्रेजेंट क्या है, एट द base of the leaves or the internodes of the wings. And the last one, lateral meristems. So growth in the girth of stem or root is due to the lateral meristem tissue. ठीक है, ये इससे इसकी प्लांट की जो गर्थ है वो इंक्रीज होती है। कोई पहला छोटा सा पतला सा जो सैंपलिंग होता है बड़े ट्री में चेंज हो जाता है, उसकी आप देखते होंगे उसकी गर्थ इंक्रीज हो जाती है, तो ये इसकी वजह से होती है। ठीक है, अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे रखा है, तो इसकी प्रॉपर्टीज है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि द सेल्स आर हाईली एक्टिव, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, लेंथ बढ़ती जाती है, डिवाइड होते रहते हैं, लेंथ बढ़ती जाती है। एंड द अदर इज दे हैव अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल्स एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म आपको पता है, सेल वॉल भी पहले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आपने पढ़ चुका है, और उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पहले से पता है, नो नीड टू डिस्कस इट टुडे। एंड लास्ट वन इज दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आपको पता है, वैक्यूल्स पढ़ा है आपने प्लांट सेल में फर्स्ट चैप्टर में। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर दैट। अब अपना नॉलेज चेक कर लेते हैं, हमने जो यहाँ तक पढ़ा है। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट व्हाट इज या व्हाट आर टिश्यूज, हमने पहले उधर डिस्कस किया है। मैं एक बार फिर दोबारा दिखा देता हूँ कि टिश्यू के लिए हमने क्या कहा था आपको। इधर लिखा है, आप देख लो कि ये देख लो, ए ग्रुप ऑफ सेल that are similar in structure and performing same functions are called tissues। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, इस लाइन को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज write two differences between plants and animal tissues। we have already discussed that most of the part of एनिमल टिश्यूज आर लिविंग, प्लांट सेल में ये नहीं होता, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है उनके लिविंग नहीं होते हैं, ठीक है, डेड सेल के बने होते हैं। ये देख लो, इधर लिखा है मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ एनिमल टिश्यू आर लिविंग, इधर लिखा है मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन प्लांट्स आर, ये डेड सेल्स है ना। हम पहले से जानते हैं कि जो चूंकि ये लिविंग टिश्यूज हैं, लिविंग सेल्स होंगे उसमें, तो उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो एनिमल टिश्यूज हैं उनको ज्यादा, दे नीड मोर एनर्जी। ठीक है, दे नीड लेस एनर्जी। नेक्स्ट, देयर ग्रोथ इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड। लेकिन इस जो प्लांट टिश्यूज हैं या प्लांट्स हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो बैलेंस्ड और कंट्रोल नहीं है, दे कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज
ठीक है ना। आप इनको पूरा ही याद कर लेना, ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है या ठीक है। यहीं से आप ये पूरा ही याद कर लेना, दोनों टेबल बना लेना, प्लांट और एनिमल टिश्यूज का, और टेबल के नीचे इसको टेबुलेट करना। नेक्स्ट वन इज what are different types of meristematic tissues, where are they located in plants। पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये पूछ सकते हैं, ये 3 टाइप्स के ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ये देख लो, और वो कहाँ मिलते हैं ये भी लिखे हैं। इधर देखो, ये एपिकल मेरिस्टेम्स, टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम, ठीक है। ये इंटरनोड्स ऑफ द विंग्स एंड बेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। एंड इसकी वजह से इनकी गर्थ इंक्रीज होती है। तो ये ऑलरेडी इधर डिस्कस्ड है, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहला देखो, cells are highly active, they keep on dividing। next one, they have a lot of cytoplasm in cell walls and well defined nucleus, और लास्ट वन इज they do not have vacuoles। ठीक है, वैक्यूल्स आपने पहले से पढ़ा हुआ है। वैक्यूल्स में क्या करते हैं प्लांट, वो फूड को स्टोर करते हैं, है ना। तो ये खत्म हो गया आज का ये जो वर्कशीट है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिख दो, आई विल आंसर इट। थैंक यू वंस अगेन।